आज देश का बहुत बड़ा पर्व है 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है, जो अम्बा मुरैना एमपी में है। और यहाँ पर भव्य प्रतिमा है और दलित समाज के यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। मैं उन लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। सर आप बताएं, सर एक मिनट आप बताएं, आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पर 14 अप्रैल 2025 है, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। जी। इस पर कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से, क्या क्या व्यवस्था है आपकी? थोड़ा मैं बिजी ज़्यादा हूँ काम, नहीं सुनाना पड़ेगा, कार्य ज़्यादा है। जी बताएं आप। आने को तो यहाँ पर समाज बंधु आ रहे हैं, सभी मतलब सभी समाजों के, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग आ रहे हैं। और इस बार थोड़ा हटके मनाया जा रहा है, चूँकि क्या है यहाँ पर कई जगह पर भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बीएसपी के लोग, भीम आर्मी के, किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक संगठन के लोग, सभी जातियों धर्मों के लोग यहाँ पर स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और स्वल्प आहार की उन लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं। तो ये चूँकि क्या है, बाबा साहब हमारे भारतवर्ष के महापुरुष हैं, उन्होंने पूरे भारत का संविधान लिखा है, इसलिए वो राष्ट्रीय भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ है। तकरीबन कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? यहाँ पर लगभग 1000 से लेकर 2000 तक की जनसंख्या होने को है। और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ के अलावा जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, क्या है आपकी सुरक्षा व्यवस्था, जिसके लिए आप बताएं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पर पुलिस ने कल हमारी मीटिंग ली थी, जिसमें एसडीओपी साहब वगैरह और हमारी टीम से 25-30 लोग थे। तो उसमें उन्होंने हम लोगों की चर्चा हुई। फोर्स की भी फुल व्यवस्था उन्होंने आश्वासन दिया है। और ड्रोन की व्यवस्था की गई है हमारे द्वारा, ड्रोन कैमरा की, उनकी निगरानी में रहेंगे सभी लोग। और दूसरा, पूरा सिस्टमेटिक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया गया है। नारेबाजी वगैरह भी लिस्टिंग करी गई है, कौन कौन बोलेंगे वो लिस्टिंग करी गई है। राष्ट्रीय झंडा आगे चलेगा, तो वो कौन कौन रहेंगे, वो उसमें भूतपूर्व सैनिकों को वो रहेंगे। तो इस प्रकार से वॉलंटियर फोर्स की भी टीम बनाई गई है। तो इस प्रकार से सब लोगों की जिम्मेदारियाँ फिक्स की गई हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है इस बार। धन्यवाद आपके लिए। आज जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आप बताएं। जो आज कार्यक्रम है उसकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आप बताएं। पुलिस प्रशासन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती समारोह के संबंध में माननीय एसडीओपी साहब, डीआई साहब ने कल 11 बजे हमारी सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। और उन्होंने अपनी ओर से ये कहा है, हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, किसी भी बात की कहीं भी कोई कमी नहीं आने देगी। दूसरा जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं? हमारे यहाँ कम से कम 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 2 या 3। 2000 लोग आपके यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? कोई लंच या पानी या कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था भी? हमारी जो रैली यहाँ से शुरुआत होगी अपने बाबा साहब के पार्क से, यहाँ द्वारी रोड से, और हमारी व्यवस्था मुरैना चौराहे पर माननीय अम्बा विधायक जी की केला पानी सारी व्यवस्था की है। और फिर उधर हमारे भगवान सिंह राठौड़ जी और राममरन जी का, जो हमारे राममरन जी डॉक्टर किरार जी जो चुनाव लड़े थे, वो तो आज है नहीं दुनिया में, लेकिन उनके बच्चे ने और राठौर साहब ने कॉलेज की छत्रपाल की दुकान पे पानी की व्यवस्था की है, वहाँ शरबत की व्यवस्था की है। मैं दूसरा आपसे जानना चाहूँगा, इस रैली का समापन कहाँ होगा? रैली का समापन यहाँ से, यहाँ चल समारोह जैसे नगर पालिका होते हुए पुरसा चौराया, दाव की कोठी, टेकचंद स्कूल और लैन रोड पर, वहाँ हमारी लैन के पुरा पे बाबा साहब का वो सम्मान करेंगे सभी हमारे अतिथि लोग। और वहाँ से रैली चलकर सभा, जनसभा, बहुत विशाल जनसभा रखी है ग्राम रूंदपुरा बाबा साहब के मंदिर पर, तो वहाँ हमारा समापन होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर इस इतनी बड़ी भव्य रैली का क्या औचित्य निकलता है, किस आशय से इतनी भव्य रैली की गई? बाबा
साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी, पहले शिक्षित बने, संगठित हों और उसके बाद संघर्ष करें। तो अभी हम संगठित होना सीख रहे हैं, इकट्ठा होना सीख रहे हैं, इकट्ठा होकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ में, उसके लिए आपकी टीम क्या करती है? इस पे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। शासन प्रशासन जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ऐसे यहाँ पर जब सामान्य वर्ग से झगड़ा हो जाता है, एससी के लोग या कार्यक्रम में चल कोई बात नहीं, यहाँ पर जो भव्य समारोह हुआ उसके लिए आप लोग देख रहे हैं बड़ी व्यवस्था में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर 2 से 3 हजार लोग इकट्ठे होंगे और इसके लिए बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी।